कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपको जागृत करने की, आपको आपकी आत्मा के दर्शन कराने की, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे पुस्तकों के माध्यम से हम आपको कोशिश करें वो ज्ञान देने की जो हमारे ग्रंथों में है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आप लगातार हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रोग्राम आत्मदर्शन के साथ आप जुड़े रहते हैं। और जिस कड़ी में हम चल रहे हैं वह श्री श्रीपद भागवतामृतम, रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं। इसमें बहुत सारे उपाख्यान हैं और बहुत सारी रोचक कहानियों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि किस तरह से जो नारद मुनि जी हैं वो परम हरि की कृपा पात्र को ढूंढने निकले हैं कि कौन है उनकी कृपा का सर्वश्रेष्ठ पात्र। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं पांडवों के पास। अभी हनुमान जी जो हैं वो पांडवों का बखान कर रहे हैं। इस कड़ी में जानेंगे कि किस तरह से हनुमान जी हैं वो अलग अलग पांडवों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे महाभारत के पात्र हैं जिनके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है और टेलीविज़न पर देखा भी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको और भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। रागलेखा दासी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी रहती हैं इस प्रोग्राम में। रागलेखा दासी जी, इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं कि आपने पिछले एपिसोड में बताया कि हनुमान जी जो हैं वो पांडवों के गुणों का बखान कर रहे थे, तो जारी करते हैं अपनी इसी कड़ी को, आगे चलते हैं इसी कड़ी में। क्या और बताना चाहेंगे कि किस तरह से हनुमान जी जो हैं वो अपने अपकर्षों को बखान करते हुए पांडवों का गुणगान कर रहे हैं? जी, पिछली कड़ी में हनुमान जी पांडवों का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं जी। तो युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज तो जो उनका त्रिभुवन व्यापी अमल यश है और वो दूसरे समस्त दोषों रहित सब देवताओं के लिए भी स्पृहनीय है। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें ये संपत्ति स्वयं ही प्राप्त हुई है, श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित है। इसलिए ये सब विषय युधिष्ठिर महाराज जी की किसी प्रकार से प्रीति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। युधिष्ठिर महाराज अनासक्त होकर केवल राजा का एक कर्तव्य पालन कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, द्वारकाधीश को, जो श्री कृष्ण है। और यदि कहो कि जैसे अग्नि जैसे स्वभाव से ही उष्ण है, उसी प्रकार विषय समूह स्वभावता समस्त दोषों के आश्रय होने से कारण क्या अनर्थकारी नहीं है। यदि जैसे आग है, आग में आप हाथ डालेंगे तो जलेगा ही जलेगा। तो ऐसे ही अगर वो राजा बने हैं तो उनको विषयों के साथ उनका संपर्क है, तो क्या उनको अनर्थ नहीं होगा? तो बोल रहे हैं नहीं, वे सब विषय भगवान के चरण कमल में अर्पित हैं, इसलिए वो अमृत के समान है। और उन्होंने कहा ये अनर्थ आदि भी अपना प्रभाव विस्तार नहीं करते, अपितु वे महान गुण में बदल जाते हैं। तो कहते हैं शरद ऋतु में जैसे पुष्पित वन वायु के सेवन से सभी का ताप शांत हो गया, किंतु गोपियों का ताप और अधिक बढ़ गया। जिनके चित्त को कृष्ण ने हरण कर लिया, वे गोपियाँ कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि में अत्यधिक रूप से जल जाने के कारण महातापग्रस्त हो गई। इस विषय में दृष्टांत है, वस्त्र और माला चंदन आदि वस्तुएं। कोई भूख से पीड़ित व्यक्ति है, उसको बोलो कि भाई तुम कपड़ा पहन लो, उसको बोलो तुम खा लो, उसको चंदन लगाओ, माला पहन लो, तो वो सब वस्तुएं उसको सुख देने में समर्थ नहीं होती। उसको क्या चाहिए? उस वक्त भूख रूपी अग्नि को शांत करने के लिए उनको भोजन चाहिए जी। तो ऐसे ही माला चंदन आदि भूखे व्यक्ति के लिए सुखदायक नहीं बल्कि दुखदायक होते हैं। ऐसे ही पति पत्नी पुत्र आदि के लिए भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार वो उसको शांत नहीं कर सकते उसकी जठर अग्नि को, इसी प्रकार कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि से तप्त व्यक्ति को विषय वस्तुएं कुछ भी सुखी नहीं कर सकती, परंतु यदि व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तब उसकी वैराग्नि ज्वाला शांत हो सकती है जी। हनुमान जी कह रहे हैं नारद ऋषि को कि विषयों की तो बात अधिक क्या कहूँ मैं, विषय शिरोमणि श्रीमती द्रौपदी देवी अनेक गुणों से अलंकृत, भीम और अर्जुन आदि भाई भी युधिष्ठिर के प्रिय नहीं है। तथापि युधिष्ठिर की उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है वह भी देह से संबंध होने के कारण नहीं है, बल्कि कृष्ण के चरण कमलों से के प्रति प्रेम संबंध वशतः ही उनके प्रिय है। तो इसलिए नहीं है कि मेरे भाई हैं मैं इन्हें स्नेह करूं, इसलिए है क्योंकि ये भी भगवान के सेवक है, तो इसलिए कृष्णदास होने की वजह से वो प्रिय हैं जी। कहते हैं कृष्ण भक्तों का एक दूसरे के प्रति परस्पर ममता या प्रियता भक्ति का ही स्वभाव है और इससे महासुख की प्राप्ति होती है।
श्री युधिष्ठिर महाराज के महात्म्य को दिखलाने के लिए सभी का महात्म्य सूचित होता है। फिर कनिष्ठ भी ज्येष्ठ के अनुवर्ती होते हैं। तो अब देखते हैं कि नारद जी नृत्य करते करते महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में प्रवेश किए, क्योंकि नारद जी तो जब उनको पता चल गया कि पांडव भी सर्वश्रेष्ठ हैं तो पहले वो युधिष्ठिर जी के पास जाना चाहते थे। तो उस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपने आत्मीय जनों के साथ परामर्श कर रहे थे। किसी यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। क्योंकि वो सोचते थे कि कृष्ण ऐसे तो आएंगे नहीं, अगर हम बोलेंगे हमारे यहाँ कोई यज्ञ है तो उनके संबंधी है शायद आ जाएं, राजसूय यज्ञ में आए थे, या कोई विपत्ति आ गई है तो आ जाएंगे। तो बोले कि कोई ना कोई हमें बहाना बना के उन्हें बुलाना पड़ेगा जी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द्वारपाल के मुख से उन्होंने सुना श्री नारद जी आ गए हैं, तो उनके स्वागत के लिए स्वयं धर्मराज उठे, अपनी माता पत्नी भाइयों के साथ उठकर खड़े हो गए और उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी नृत्य करते करते आए। तो उन्होंने देखा कि वो सोचे थे कि अश्वमेध आदि यज्ञ की बात सुन के तो शीघ्रतापूर्वक नहीं आएंगे प्रभु, और शत्रुओं का आक्रमण आदि सुनेंगे, ये विपत्ति सुनेंगे, या हम हार गए हैं ये संवाद भेजेंगे तो अति शीघ्र आ जाएंगे जी। तो वास्तव में पांडव जो है किसी प्रकार के यज्ञ के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका है। फिर भी भगवान के दर्शनों के लिए वे आपस में परामर्श कर रहे हैं। कहते हैं विपत्ति दो प्रकार की है। कुछ विपत्तियां तो जगत में उनकी महिमा को विख्यात करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा भेजी जाती हैं, और कुछ उनकी अपनी इच्छाकृत होती हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए वे स्वयं ही उनका सृजन करते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्साह सहित दौड़कर नारद जी को प्रणाम किया और आदरपूर्वक अपनी सभा में लाकर उन्हें बड़े उत्तम आसन पे बैठाया। फिर उसके बाद जो द्रव्य धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी की पूजा के लिए लाए थे, वही नारद जी ने उन समस्त द्रव्यों से जो युधिष्ठिर महाराज और उनके सेवकों की पूजा करने लगे। युधिष्ठिर महाराज नारद जी की सेवा पूजा करना चाहते हैं और नारद जी युधिष्ठिर महाराज और उनके सेवकों की उन्हीं द्रव्यों से पूजा करने लगे जी। तो इसमें बता रहे पांडवों के प्रति श्री कृष्ण के अनुग्रह की महिमा के विषय में हनुमान जी ने जिस प्रकार वर्णन किया था, नारद जी उसी का वीणा के झंकार के साथ बार बार अत्यधिक मधुर स्वर से संकीर्तन करने लगे। तो बोले आप भूरी भागा है। नारद जी ने कहा इस नरलोक में आप लोग ही परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जगदीश्वरों के भी जगदीश्वर ईश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय हैं, इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं, आपके बंधुओं में आपके ममेरे भाई हैं, दूत हैं, सारथी हैं, मित्र हैं, आज्ञाकारी सेवक हैं। अनेक प्रकार के उपमाओं के द्वारा उनका वर्णन कर रहे हैं। भूरी भाग्य का अर्थ है कि भगवान की कृपा में जिनको अंश प्राप्त है अथवा जो भगवान की कृपा के अंशीदार हैं। पांडव ही भूरी भाग्यवान है। ब्रह्मा रुद्र और ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं वे देवकी नंदन आप लोग के प्रिय हैं। इसके द्वारा पांडवों का भूरी भाग्यत्व सिद्ध हुआ। इष्ट देव क्यों हैं? इष्ट देव क्योंकि नित्य उपास्य हैं और सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करने वाले। इष्ट देव मतलब जो जिनकी आराधना की जाती है और सब प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु है क्योंकि साक्षात रूप में सब प्रकार के उपदेश दाता है। और बांधव है क्योंकि जन्म आदि संबंध के कारण बांधव है, क्योंकि वो मातृ संबंधी कुटुंबी है, मातुलय है। तो बोले जैसे कि बंधु इसलिए हैं क्योंकि जन के संबंध से बंधु है, और भ्रातृवत है क्योंकि सौहार्द प्रदर्शन करते हैं, मतलब बड़ा उनके वेल विशर है। तो बोले कि वो दूत हैं क्योंकि उनके पक्ष में दूत रूप से हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को जाके उन्होंने समझाया बुझाया। सारथी हैं क्योंकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के रथ के लगामों को पकड़ के रथ की परिचालना की थी। और आज्ञाकारी सेवक हैं क्योंकि युद्ध के समय जब अर्जुन ने कहा था हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। तो बोलते हैं कि ये सेवक है जो कृष्ण के सेवक व्यवहार करने का अत्यंत कटु लगता है। कृष्ण को यदि कहें कि वो सेवक है तो बड़ा कड़वा लगेगा कि वो सेवक कैसे होते हैं, वो तो त्रिलोकी नायक है, भगवान है। तो बोले कि इसमें बताया है कि उक्ति तंत्र, उसमें जो नारद जी है उक्ति तंत्र शब्द व्यवहार कर रहे हैं, और इसके द्वारा उनकी सेवक और वीरासन आदि की बात भी पता चलती है जी। तो कहते हैं उन भगवान के दर्शन तो ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को भी समाधि में भी दुर्लभ है, और वो वेदों के निखिल तात्पर्य के विषय है। और नरसिंह देव, वामन, रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप है।
तो इन भागवत अवतारों की तुलना में श्री कृष्ण का अधिक वैशिष्ट्य है। जितने भी अवतार हैं, नरसिंह, वामन, कूर्मा, रामचंद्र जी, उनसे अधिक उनका वैशिष्ट्य है श्री कृष्ण का। श्रीमान नरसिंह देव परम भयंकर रूप में भी अनेक प्रकार की शोभा से युक्त है। वामन देव लघु स्वरूप होने पर भी परम विचित्र रूप से शोभायमान है। नरसिंह देव अपने भक्तों के प्रति वात्सल्यवशतः कृपापूर्वक खंभे से प्रकट हुए और वामन देव भी अपने भक्त के प्रति कृपा करके 2 पग से त्रिलोकी को नापकर विश्व रूप प्रदर्शन किया, त्रिविक्रम मूर्ति को धारण किए थे। और साक्षात भगवान रामचंद्र जी भी देवकी नंदन के अंश अवतार हैं जी। श्री कृष्ण ही सभी के अवतारी हैं। पूर्वोक्त सभी अवतार पुरुषोत्तम भगवान के अंश या कला हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इस इत्यादि प्रसिद्ध प्रमाणों द्वारा नरसिंह देव, वामन देव, रामचंद्र जी के सेवक यथाक्रम से प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, मतलब नरसिंह देव जी के जो सेवक हैं प्रहलाद महाराज हैं, वामन देव जी के सेवक हैं बलि महाराज। अलग अवतार में उनके अलग अलग सेवक हुए जी जी जी, अलग अलग किसी किसी कारणों की वजह से उन्होंने अवतार धारण किया। और जो रामचंद्र जी के हैं वो हनुमान जी हैं, और इससे भगवान कृष्ण के सेवक जो है पांडव है। तो अलग अलग अवतारों के अलग अलग सेवक हैं, तो श्री कृष्ण के पांडव ही हैं जी। तो बोले कि ब्रह्मा आदि देवगण उनकी विभूतियां हैं और वो सृष्टि स्थिति प्रलयकारी है। सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी माया उनकी दासी है। तो मत्स्य, कूर्मा आदि अवतार देवकी नंदन के अंश हैं और पृथु आदि उनके अंशों के अंश हैं। और ब्रह्मा आदि देवता उनकी विभूति और वैभव स्वरूप है, किंतु लीला अवतार नहीं है। परम पुरुष के अनेक प्रकार के अन्य जो सब लीला अवतार हैं, उनके नाम और चरित्र आदि के श्रवण से कानों का मल नष्ट हो जाता है। हे नारद, मैं उन अवतारों का चरित्र कीर्तन कर रहा हूँ, तुम कानों के द्वारा पान करो। जी बिल्कुल, बहुत सारे अलंकारों के माध्यम से समझा रहे हैं जो है नारद मुनि जी। जाकर पहुँच गए हैं पांडवों के पास, सबसे पहले युधिष्ठिर के पास गए हैं और नाच गाकर पहुँचे हैं उनके पास और बता रहे हैं कि किस तरह से वो श्री कृष्ण अवतार के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया और हर अवतार में उन्होंने एक अलग से ही भक्त पाया है जो उनकी सेवा में रहा। तो इस अवतार में सबसे ज़्यादा पांडवों को अभी तक माना जा रहा है कि वही सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। जानेंगे इस कड़ी में आगे और भी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव वचन 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। पीली कमरिया मोर मुकुट घन श्याम गगन के रंग सजावे। सांझ नदी के श्याम सांवरा दिन भर नंद की धेनु चरावे। तन मन वारी जी आँख बसे मन भावे। मैं तो हारी जी आँख बसे मन भावे। नींद उनी
करते सोचूं शाम की सोचूं। रसिया जोगी का न बजावे, मुरली बोल हिये तक पहुँची। रास बिहारी जी आँख बसे मन भावे, शोभा न्यारी जी आँख बसे मन भावे। तन मन प्राण हवाले तेरे, तुझ में रमे रमाए पलछी। माधव मदिर गोवर्धन धारी, दर्श में तेरे भीगे निस दिन। कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे। सुध बुध हरी जी आँख बसे मन भावे, सुध बुध हरी जी आँख बसे मन भावे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह से नारद मुनि जी पहुंच चुके हैं, पांडवों के द्वार हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं और अब युधिष्ठिर के पास युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और बहुत सारे गुणों का बखान उनके सामने कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र बता रहे हैं उन्हें। जानते हैं आगे और भी कि किस तरह से वो और भी जो है श्री कृष्ण के गुणों का बखान कर रहे हैं और पांडवों का बखान कर रहे हैं कि पांडव किस तरह से सर्वश्रेष्ठ हैं। जी, बता रहे हैं नारद जी कि एक जैसे अक्षय सरोवर है तो उसमें छोटी छोटी जलधाराएं निकलती हैं उससे, तो वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। इसी प्रकार भगवान से भी अलग अलग अवतार निकलते हैं, आविर्भूत होते हैं। और माया जो है, माया देवी जो है, उनकी दासी के रूप में उनके पीछे रहती हैं, पीछे छुप के रहती हैं
कि उनका स्वभाव है, वो प्रभु की दृष्टि से दूर रह के अपना कार्य करती हैं। तो अब जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करने वाली माया है, और माया के अधीन ब्रह्मा आदि देवताओं का भी स्वभावतः दास होना सिद्ध होता है। जी। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को भी समाधि में भी दुर्लभ है। अब उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है कि धरणी देवी का विलाप को सुन के ब्रह्मा आदि देवताओं ने कातर होकर निष्ठापूर्वक व्रत आचरण करके केवल वायु भोजन का नियम पालन करते हुए क्षीर सागर के तट पे वास करके अर्चन वंदन आदि में रतों के बाह्य और अंतर इंद्रियों को निरोध कर एकाग्र चित्त से पुरुषुत आदि मंत्रों के द्वारा स्तुति की और भगवान के दर्शन प्राप्त किए। सारे देवता मिलके जब पृथ्वी देवी एक बार रोने लगी, उन्होंने गाय का रूप धारण किया और कहने लगी मैं पापियों के भार से बड़ी आक्रांत हूँ। तो अब सारे देवता मिलकर पृथ्वी देवी के साथ गए प्रभु के क्षीर सागर पर। और वहाँ जाके उन्होंने पुरुष सूक्त से उनकी आराधना की। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, समाधि में उनको आकाशवाणी दी कि अति शीघ्र ही मैं तुम लोगों के कष्टों को मैं जानता हूँ, अति शीघ्र ही मैं कृष्णावतार रूप में जन्म लूँगा और तुम लोगों का सबका दुख दूर कर दूंगा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी समाधि में अन्य देवताओं को नहीं पता चला, केवल ब्रह्मा जी को पता चला। तो भगवान ने इस तरह से यदुवंश में आके जन्म लिया और देवताओं को कहा तुम पुत्र और पौत्र रूप में मेरे वहाँ पे जन्म ग्रहण करो, अन्य और सब लीला पात्र बनो। तो जो देवियाँ हैं वो सब अन्य देव वधुएं बनेंगी। तो इस तरह से उन्होंने सबको आदेश दिया और सबने आदेश पालन करके यथा योग्य कार्य किया। तो जो विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग आदि मुनि हैं, किसी निर्जन स्थान में धीरे धीरे देवकी नंदन को उन्होंने प्रकाशित किया। तो वैकुंठेश्वर कृष्ण के साथ किसी किसी अंश में समता प्राप्त करते हैं किंतु सर्वांश में नहीं। अवतारी होने के कारण उनके नारायण के समान कुछ समता है, नारायण उनके अंश हैं, अवतारी जो है श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत का वचन है। तो इसलिए जो नारायण है, श्री कृष्ण में 64 गुण है, नारायण जी में 60 गुण है। तो 4 गुण ऐसे हैं जो केवल उनकी ही विशेषता है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। तो बोलते हैं कि जो नारायण है उनमें 6 गुण हैं, सारा उनमें बहुत ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, श्री है, ज्ञान, वैराग्य। तो इसलिए जो नारायण का मतलब है, नार माने जीव समूह और ऐन मतलब जो कारुण्य भाव से दर्शन करते हैं। तो इसलिए जो नारायण हैं क्षीर सागर पे लेटे हुए थे। अब श्री गर्ग आदि जो मुनि हैं जिन्होंने भगवान का नामकरण संस्कार किया, तो उन्होंने उनके सारे नामों को प्रकाशित किया कि ये जो इनके बहुत ही सुंदर नाम हैं, इनका नाम कृष्ण होगा, इनका अन्य नामों के व्याख्यान किए, इनका नामकरण संस्कार किया। क्योंकि एक निर्जन गौशाला में, क्योंकि कंस के भय से जो नंद बाबा थे वो उनका नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, किंतु कंस के भय से उन्होंने एक निर्जन स्थान में कि बिना किसी को निमंत्रण दिए, बिना बाजे गाजे के ये कार्य किया, क्योंकि कंस को पता चल जाएगा तो वो मरवा देगा कि यही जरूर जो मेरा मारने वाला कृष्ण होगा, इसलिए वो उनको मरवा देगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी के घर में भी इन पर ब्रह्म साक्षात रूप से निवास नहीं किया, उनके दर्शन के लिए मुनिगण वहाँ पर नहीं गए। परम ब्रह्म जो प्रहलाद जी के साथ पांडवों की भांति मामा के पुत्र आदि जैसा कोई भी संबंध नहीं था। प्रहलाद जी का कोई संबंध नहीं था उनके साथ। पांडवों का तो संबंध है, मामा के पुत्र हैं। अच्छा। किंतु और प्रहलाद जी के घर में आके वास नहीं किया भगवान ने। भगवान ने पांडवों के घर में वास किया और मुनिजन आके उनके घर में दर्शन करते थे भगवान का, लेकिन प्रहलाद जी के ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उनके वो कोई थे, संबंधी थे। तो प्रहलाद की तुलना में अधिक सौभाग्यशाली है। और इससे अधिक क्या कहें, शिव ब्रह्मा देवतागण और मुनिगण, नारद जी कह रहे हैं मेरे जैसे मुनिगण भी और अन्य भगवत भक्तों की तुलना में आप ही भूरी भाग्यवान है, पांडवों को कह रहे हैं। अच्छा। अब भगवान ने कालनेमी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु असुरों का वध किया, रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का स्वयं वध करके उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं की, अतएव उन्होंने किसी को भी उत्तमा भक्ति दान नहीं की। तो इस विषय में क्या कहा जाए, नरसिंह अवतार में प्रहलाद को ज्ञान मिश्रा भक्ति प्रदान की और आपको तो शुद्ध भक्ति प्रदान की। शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब अन्य अन्य अभिलाषाओं से जीरो रूप में हो, शून्य।
ज्ञान कर्मादि अनावृता, मतलब उसमें भुक्ति मुक्ति की कोई आशा ना हो। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तमा, उत्तमा भक्ति वही है जिसमें अनुकूल भाव से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, तन मन वचन भाव से। तो इसलिए ये उत्तमा भक्ति है। तो उत्तमा भक्ति के द्वारा पांडवों ने कृष्ण को प्रसन्न किया और अन्य अन्य अवतारों में ऐसा कार्य नहीं हुआ जी। कहते हैं राम अवतार में जो हनुमान जी, जाम्बान, सुग्रीव, विभीषण, गुहक और राजा दशरथ, इन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त की थी। दशरथ के विशुद्ध स्वरसिक भक्त होने पर भी उनकी भक्ति रामचंद्र के गुण रूप आदि पर निर्भर नहीं करती थी, क्योंकि पति पुत्र आदि भाव से उत्पन्न नाना प्रकार के विशुद्ध प्रेम में से एक भाव का विचार भी उस समय प्रचलित नहीं था। गोपियों के समान जो विशुद्ध अनिवर्चनीय कृष्ण प्रेम की वार्ता भी उस समय किसी के कर्णगोचर नहीं थी। जब श्री रामचंद्र जी आए तो सब खाली बैकुंठ के जो विष्णु भगवान थे उनकी उपासना करते थे, किंतु उनके साथ विशेष संबंध बनाकर कुछ नहीं करते थे। तो जो राजा दशरथ थे वो केवल अपने पुत्र रामचंद्र जी के प्रति आसक्त थे। वो भगवान थे किंतु वो तो अपने पुत्र के प्रति आसक्त थे। लेकिन जैसी गोपियों की भक्ति आदि ये सब उस वक्त पता नहीं थी। मधुर रस क्या होता है, वात्सल्य रस था किंतु इतना रूप में नहीं था। तो कृष्ण अवतार में उन्होंने क्या किया, पूतना का वध किया और उन्होंने भीम अर्जुन के द्वारा जिसको मरवाया, तो आपके मामा के पुत्र हैं श्री कृष्ण, उन्होंने उन सब पे कृपा की, मुक्ति प्रदान किया। और जो कर्ण दुर्योधन जो थे उनके अंदर दैत्य अंश थे, इस कारण उनका वध किया। और जो विष्णु और वैष्णवों के प्रति द्रोह आचरण करते थे उनको भी संहार किया। तो कहते हैं कई दैत्य तो श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मारे और कई बलराम जी ने मारे। इसलिए अलग अलग प्रकार से उन्होंने सेवा की। जैसे कि खर, कपि, बलवल आदि दैत्य बलराम जी ने उनका वध किया और कंबोज आदि दैत्य भीम और अर्जुन के द्वारा निहत हुए। प्रद्युम्न के द्वारा संभर निहत हुआ था और मुचुकुंद के द्वारा काल यवन निहत हुआ था। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से व्याख्यान आता है। लेकिन लीलाएं सारी भगवान श्री कृष्ण की थी कि उन्होंने खुद किसका वध करना है और किससे किसका वध कराना है। तो ये उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा था। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो श्री श्रीमद् भागवतमृतम में भी है कि बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से जान रहे हैं हम। और नारद जी की यात्रा जो है वो अभी है पांडवों के पास और वो जान रहे हैं और बहुत सारे गुणों का बखान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के जो कृपा पात्र हैं वो सब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये जितने भी पांडव हैं ये लोग हैं। और जानेंगे आगे अगली कड़ी में कि और किस तरह से नारद जी जो हैं वो बखान कर रहे हैं इन सब के गुणों का और श्री कृष्ण के भी गुणों का, कि वही जो है उनकी सबसे ज़्यादा कृपा जो है वो पांडवों के ऊपर ही है और वो उन्हीं के पास रहते हैं और उनकी हर मुश्किल में उनकी सहायता करते हैं। जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में। वक्त तो चला है आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बता रही हैं, बहुत सारा ज्ञान हमें आपसे मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, इस कड़ी को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील लाइव, फील गुड, फील